मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर एक दिवसीय कार्यशाला दिनांक 22 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जीपी सिंह, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक कारावास मध्य प्रदेश ने शिरकत की। कार्यशाला के बारे में निदेशक केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी अनिल किशोर यादव, भारतीय पुलिस सेवा ने बताया कि इस कार्यशाला में देश के विभिन्न क्षेत्रों से न्यायपालिका, पुलिस, कारावास, स्वयंसेवी संस्थाओं और अकादमिक संस्थानों से अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में जेलों में बंद महिलाओं और ट्रांसजेंडरों की समस्याओं और चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया एवं वर्तमान कानूनों में किसी प्रकार से बदलाव लाकर इनकी स्थितियों को बेहतर किया जा सकता है, इस पर गहन चिंतन हुआ। कार्यशाला को 2 सेशन में बांटा गया था ताकि हर पहलू पर गहराई से विचार विमर्श हो सके। राष्ट्रीय महिला आयोग की मीनाक्षी नेगी, सदस्य सचिव महिला आयोग ने शिरकत की। मंच संचालन प्रकाश बड़ोलिया, सहायक निदेशक केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल ने किया। मनमोहन वर्मा हूँ मैं, लॉ ऑफिसर, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, और आज हम यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशन के लिए आए हैं विच इज़ रिगार्डिंग दी वीमेन इन प्रिजन। तो जो भी प्रिजन सिस्टम में वीमेन के लिए रिफॉर्म हो सकता है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे, और जो भी यहाँ के डिस्कशन के बाद में निकल के आएंगी रिकमेंडेशंस, उनको हम एक प्रपोजल की फॉर्म में गवर्नमेंट को भेजेंगे, जिससे कि प्रिजन सिस्टम में वीमेन के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो भी सुधार हो सकते हैं उनको हम कर सकें। और अगर उस लॉ में कहीं कोई गुंजाइश है जहाँ पे कि महिलाओं के साथ कोई उस तरीके का व्यवहार नहीं हो पा रहा है या उस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही, तो उसके रिगार्डिंग अगर कुछ लॉ में चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ डिस्कस करें। अभी बैठक में क्या कुछ नए अभी इनॉग्रल सेशन हुआ है सिर्फ, तो अभी डिस्कशन स्टार्ट होगा। अभी हमारे जो टेक्निकल सेशंस हैं वो स्टार्ट होंगे। टेक्निकल सेशंस में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग ये सेंट्रल रीजन का वो है लॉ रिव्यू, क्योंकि हम सारी पूरे इंडिया में वो रीजनल रिव्यूज़ कर रहे हैं, रीजनल लॉ रिव्यूज़, जिसमें ये 5वां लॉ रिव्यू है। तो इस सेंट्रल रीजन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऑफिसर्स और एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो स्पेशली इन 2 स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं प्रकाश बड़ोलिया, सहायक निदेशक केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल। मैं इस जो एक दिवसीय कार्यशाला हमारे यहाँ आयोजित की जा रही है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा, उसका मैं मंच संचालन कर रहा हूँ, और इस पूरे प्रोग्राम की जो रूपरेखा है वो महिला आयोग के साथ मिलकर के मैंने तैयार की थी। और इस प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है, उद्देश्य है, वो महिलाएं और जो कारावास में बंद हैं और ट्रांसजेंडर जो जेलों में बंद हैं हमारे पूरे देश में, उनकी स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितनी हम लोग अपेक्षा करते हैं। और महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सुविधा देने के लिए और उनकी जो चुनौतियां हैं जो जेलों में उनको होती है, सबसे ज़्यादा होता है कि महिला अपराधियों को जब वापस समाज में हो जाती है तो उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, तो रिहेबिलिटेशन उनका करना है और रीइंटीग्रेशन करना है सोसाइटी में वापस, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो किस प्रकार से हम सरकारी नीतियों में उन चीज़ों को लागू कर सकें, और जो कारावास हमारे हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में, उसमें ओवर क्राउडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। तो महिलाओं को हम अलग से सेल नहीं दे पाते हैं, जबकि अभी नए कारावास जो नीति आई उसके तहत सेपरेट उनके लिए सेल होंगे, उनकी एंट्री भी एग्जिट भी सेपरेट होगी, ताकि किसी प्रकार से पुरुष कैदियों के साथ उनका आमना सामना ना हो। तो उसके लिए काफ़ी हमें वर्तमान कानून में भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। उसी के लिए कार्यशाला आयोजित की जा रही है, और इसमें 2 सेशन हमने प्लान किए हैं, और उसमें डिटेल पूरे विस्तृत से चर्चा परिचर्चा होगी, और उसके पश्चात जो उसके आउटकम होंगे उनको हम बुलेट पॉइंट्स में बना करके अपने सुझाव के रूप में, अपने रिकमेंडेशन के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात राष्ट्रीय महिला आयोग अपने रिकमेंडेशंस को कानून मंत्रालय को और भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे, ताकि वर्तमान कानूनों में एक अच्छे बदलाव लाए जा सके और महिला कैदियों की और ट्रांसजेंडर कैदियों की स्थिति और बेहतर हो सके। थैंक यू सो मच। ये महिला आयोग के कोलैबोरेशन से क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के माध्यम से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे विचार मंथन रखा गया है। मुख्य मुद्दा यह है कि जेल में जो महिला कैदी रहती हैं, महिला कैदी निरुद्ध रहती हैं, बंद रहती हैं, उनके विकास, उनके वेलफेयर के लिए कानून में क्या और बेहतर प्रावधान किए जाएं, जिससे कि और उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके।
इसके लिए काफ़ी विचार मंथन के लिए एक वेस्टर्न रीजन की ये बैठक कह सकते हैं, उसमें 2 सेशन रखे हैं इन्होंने, और जिनके आउटकम न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि पूरे राज्य को, पूरे राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे। सर, अभी नए साल के अवसर पर जेल में महिलाओं को शैम्पू यूज़ करने के लिए भी एक उनको अलग अलग सुविधाएं और सिखाना और प्रशिक्षण की भी सुविधा उनको दी गई थी। जी, मध्य प्रदेश सरकार जो है भारतवर्ष में पहला राज्य होगा जिसने कि ब्रिटिश काल के जो जेल नियम है, अधिनियम है, उनको परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की विधानसभा ने मध्य प्रदेश बंदी गृह एवं सुधारात्मक सेवा अधिनियम 2024 पास कर दिया है। उसी के अंतर्गत जो जेल मैनुअल है उसमें सब महिला कैदियों के लिए बेहतरी के लिए क्या उनको और सुविधाएं दी जा सकती हैं, जिनका कोई उल्लेख आपने शैम्पू के रूप में किया, तो उन सब सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और अतिशीघ्र ही वो अधिनियम के रूप में लागू हो जाएगा। सर, 26 जनवरी को लेकर के कुछ खास महिलाओं को 26 जनवरी में सभी जो ऐसे आजीवन वाले बंदी रहते हैं जिन्होंने मिनिमम 14 वर्ष की सूखी सज़ा और 20 साल परिहार सहित पूरा कर लिया, उनको रिहाई किया जाता है। तो उसी प्रकार से कई महिला बंदियों को भी इसका लाभ मिलेगा। सर, उनकी कुछ क्वांटिटी है सर, कितने बंदी रहे? एग्जैक्ट फिगर तो ये जी ठीक सर। आज क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के कोलैबोरेशन से? जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है। ये कंसल्टेशन कार्यक्रम है जो क्षेत्रीय पूरे देश में कई स्थानों पर इस तरह कंसल्टेशन किया जा रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग करा रहा है। कारागारों में महिला बंदियों से जुड़ी हुई जो विशेष समस्याएं हैं, तो उनके संबंध में विचार विमर्श चल रहा है कि फिर संबंधित जो कारा मैनुअल्स हैं, नियम हैं, कानून हैं, उनमें यदि किसी सुधार की आवश्यकता हो, महिला बंदियों की समस्याएं हैं जो पुरुषों से अलग अतिरिक्त समस्याएं होती हैं, तो इनके बारे में विचार विमर्श है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के लॉ फील्ड से, NGO से और जो कारा एवं सुधार सेवाएं हैं उनसे और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी, सभी क्षेत्रों से विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं। वो इन चीज़ों पर मंथन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर अपनी अनुशंसाएं राष्ट्रीय महिला आयोग को समर्पित करेंगे। वे बाद में आवश्यकता अनुसार उन पर और बड़े लेवल पर उस पर मंथन करके फिर आगे अगर कोई आवश्यकता होगी तो ज़रूरी कानूनी सुधारों के लिए सुझाव प्रस्तुत करेंगे सरकार को। स्किल से रिलेटेड उनको कोई प्रशिक्षण केंद्र या कुछ इस तरह का कुछ शुरू किया जाएगा या फिर उसमें कुछ और बढ़ोतरी की जाएगी? इस जो कंसल्टेशन प्रोग्राम है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि उनकी जो स्थिति है काराओं में महिला बंदियों की, उनके बारे में विभिन्न पहलू हैं उनकी समस्याओं के, उन पर विचार विमर्श करना। तो ये स्पेसिफिक किसी एक स्कीम की बात नहीं है, किसी एक योजना की बात नहीं है, बल्कि बहुत ही समग्र रूप से उनकी क्या समस्याएं हैं और उन पर किस तरह से आगे उस पर विचार करके अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है नियमों कानूनों में तो वो भी अनुशंसाएं की जाएंगी इस बिंदु पर। सर, ज़्यादातर आप बंदियों को रोज़गार भी देते हैं, तो 26 जनवरी में क्या उनके रोज़गार का कुछ प्रदर्शन वगैरह लगाने का कुछ आप लोगों ने योजना तैयार की है क्या? नहीं, ये विशेष मुद्दा इस विमर्श का विषय नहीं है। गणतंत्र दिवस या अन्य ऐसे शुभ अवसरों पर ये इसका विचार का, जैसा कि मैंने बताया, ये विस्तृत इसका विषय यह है कि कानून या नियमों में क्या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, अगर यदि कोई आवश्यकता है तो ये उस विशेष मुद्दे पर है। और ये सामयिक स्कीमें हैं, योजनाएं हैं और इनके बारे में अलग से विचार नहीं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो प्रशासन है वो अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में क्या समस्याएं, जैसा कि मैंने बताया, महिला बंदियों की विशेष, उनके बारे में विचार विमर्श। ठीक।